नमस्कार, मैं हरकिशन भारद्वाज। राजनीति विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 12वीं क्लास की राजनीति विज्ञान की सेकंड बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति का अध्ययन करेंगे, जिसका सेकंड चैप्टर है एक दल के प्रभुत्व का दौर। कक्षा 12 बोर्ड की एग्जाम में इस पार्ट से 3 अंक के प्रश्न आएंगे, यानी 3 नंबर में एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ आएगा और एक प्रश्न आएगा अति लघुत्तरात्मक। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर का आएगा, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न 2 नंबर का आएगा। तो उस पूरे पाठ को हमने इसी प्रकार से डिजाइन किया है। हम पाठ पढ़ेंगे एक दलीय प्रभुत्व का दौर। यानी जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, उसके बाद हमारे देश की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, हमारे देश में किस तरह से लोकतंत्र कायम हुआ। क्योंकि पहले पाठ में हमने पढ़ चुके हैं कि हमारे देश में एकता कायम कैसे की। तो ये दूसरा पार्ट है, इसमें हम पढ़ेंगे हमारे देश के अंदर लोकतंत्र कायम कैसे हुआ। आजादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी कि हमारे देश में संविधान का निर्माण किया जाए। तो सबसे पहले संविधान का निर्माण किया गया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को लागू किया गया। जब हमारे देश में संविधान को लागू कर दिया, उसके बाद में एक और चुनौती थी कि इस देश में लोकतंत्र कायम किया जाए, लोकतंत्र स्थापित किया जाए। उसके लिए जनवरी 1950 में चुनाव आयोग का गठन किया गया और पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन को बनाया गया। अब हमारे देश में चुनाव कराना भी बड़ी चुनौती था। चुनौती इस वजह से था क्योंकि पूरे देश में उस समय साक्षरता 15% थी। चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना था, मतदाता सूची तैयार करनी थी। ऐसे में 3 लाख लोगों को चुनाव के लिए प्रशिक्षित किया गया ताकि वो मतदाता सूची तैयार कर सके, भली प्रकार से चुनाव करवा सके। पहला आम चुनाव फरवरी 1951 से प्रारंभ हुआ और अक्टूबर 1952 तक ये चला। 6 महीने तक पहले आम चुनाव चले। उस पहले आम चुनाव में जो मतदाता सूची थी उसमें 17 करोड़ मतदाता थे। पहले आम चुनाव में लगभग 50% मतदान हुआ, यानी 8.5 करोड़ मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया। और पहले आम चुनाव में, जिसको 1952 का आम चुनाव कहते हैं, पहले आम चुनाव में, इससे आपको एक बार पहले और बता देता हूं कि पहले आम चुनाव में 3200 विधायकों और 489 सांसदों के चुनाव हुए। और पहले आम चुनाव में कांग्रेस को 489 में से 300 सीटें मिली। दूसरे नंबर पर कम्युनिस्ट पार्टी रही, जिसको केवल 16 सीटें मिली। पहला आम चुनाव के बाद में दूसरा आम चुनाव 1957 में हुआ। 1957 के आम चुनाव में 489 सीटों में से कांग्रेस को 371 सीटें मिली। तीसरा आम चुनाव 1962 में हुआ, उसमें भी कांग्रेस को 361 सीटें मिली। यानी तीनों आम चुनाव में कांग्रेस को 350 प्लस सीटें मिली। तो हम कह सकते हैं कि प्रारंभ के वर्षों में, प्रारंभ के 10-15 वर्षों में एक दल का प्रभुत्व रहा, यानी कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। जैसे एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि कांग्रेस का प्रभुत्व क्यों रहा, कारण क्या है, तो हम आपको बता सकते हैं क्योंकि उस समय सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी थी। आपको पता है 1883 में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। A.O. होम्स ने, जो सीनियर IAS थे आयरलैंड के, उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। दूसरा ये कि पूरे देश में कांग्रेस का संगठन था। देश के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में कांग्रेस के लोग थे। संगठन बड़ा मजबूत था। तीसरा ये कि आजादी भी उनको विरासत में मिली। लोगों को मानना था कि हमारे देश को आजादी कांग्रेस के लोगों ने दिलाई। और जो लोग आजादी की लड़ाई में लड़ रहे थे, आजादी की लड़ाई में जेल गए, आजादी की लड़ाई में लाठी खाई, उन लोगों को ही कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। जब वो लोग गांव में वोट मांगने गए तो वो तो जीतेंगे। तो कांग्रेस का 10-15 वर्षों तक बढ़िया दबदबा रहा, कांग्रेस का प्रभुत्व रहा।
इस पार्ट का हेडिंग भी यही है, एक दलीय प्रभुत्व का। तो एक दलीय प्रभुत्व का राज रहा, एक दलीय प्रभुत्व का शासन रहा। एक और कारण कि कांग्रेस में कश्मय नेतृत्व थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू सरी के कश्मय नेतृत्व थे, अच्छे नेता थे, भले नेता थे, तो कांग्रेस का दबदबा रहा। तो इस एक दलीय प्रभुत्व के शासन में कांग्रेस ने का दबदबा इस वजह से भी रहा क्योंकि कांग्रेस में उस समय लोकतंत्रात्मक तरीके से संगठन था, लोकतंत्रात्मक तरीके से ही संगठन चलता था और बहुत बढ़िया था। और कांग्रेस के लोगों ने भी उस समय जो अदर पार्टी के थे उन लोगों को भी सरकार में प्रतिनिधित्व दिया, सब बहुत बढ़िया ढंग से चला। तो एक दलीय प्रभुत्व के दौर के बाद इसमें हम ये भी देखेंगे कि उस समय उस कालखंड में कौन कौन सी प्रमुख पार्टियां थी, जैसे समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी। इस तरह से आप देखिए कि प्रमुख पार्टियों में समाजवादी पार्टी जिसका गठन 1934 में हुआ था। 1948 में कांग्रेस से अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी बनाई जिसके संस्थापक नरेंद्र देव थे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? नरेंद्र देव थे। इसके प्रमुख नेताओं में नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता इत्यादि। आप देखिए ये जो समाजवादी पार्टी थी इसकी विचारधारा क्या थी? समाजवाद में विश्वास रखती थी। ये अमीरों व उद्योगपति वाली पार्टी जो थी उसकी आलोचना करते थे, ये इनकी विचारधारा थी। अगला आएगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। दिसंबर 1941 में कांग्रेस से अलग होकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी जिसके नेता थे ES नंबूरीपाद, PC जोशी, अजय घोष, AK गोपालन इसके प्रमुख नेता थे। और इसकी विचारधारा थी 1947 की आजादी सच्ची आजादी नहीं है। हिंसक विद्रोह का रास्ता छोड़कर 1951 में उन्होंने चुनाव लड़ा और पहले आम चुनाव में 16 सीटें मिली, यानी सेकंड नंबर की पार्टी बनी। अगली पार्टी है स्वतंत्र पार्टी। ये स्वतंत्र पार्टी 1959 में C राजगोपालाचार्य ने बनाई। इसके विचार थे उद्योगों में कम हस्तक्षेप हो, निजी क्षेत्रों को छूट दी जाए, सोवियत संघ से मित्रता का विरोध किया इन्होंने, और जो अमेरिका से संबंध बनाने की इन्होंने वकालत की, गुटनिरपेक्षता की नीति का विरोध किया। और इस स्वतंत्र पार्टी के जो प्रमुख नेता थे KN मुंशी, NG रंगा, मीनू मसानी इसके प्रमुख नेता थे। अब देखिए भारतीय जनसंघ, ये इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का आ सकता है। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, यानी जनसंघ की स्थापना किसने की? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। कब की? 1951 में। इसकी विचारधारा थी इसकी विचारधारा राष्ट्र की विचारधारा राष्ट्रवाद से प्रेरित थी। हिंदी को राष्ट्रभाषा का समर्थन किया, अंग्रेजी का विरोध किया, पाक को मिलाकर अखंड भारत का समर्थन किया, एक देश एक राष्ट्र एक संस्कृति, एक देश एक राष्ट्र और एक संस्कृति के पक्षधर थे। और दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये इनके प्रमुख नेता थे। अब इसमें एक बात और महत्वपूर्ण कि दूसरे आम चुनाव में केरल में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई थी। कांग्रेस जो राज्य है उसमें कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, वहां कांग्रेस में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। और उस कांग्रेस पार्टी केरल में कांग्रेस पार्टी के जो 1957 में बनी ES नंबूरीपाद वहां के मुख्यमंत्री थे और 1957 में ये सरकार बनी थी। लेकिन 1959 में कांग्रेस ने संविधान में अनुच्छेद 356 के तहत सरकार को बर्खास्त कर दिया था, जिसका भविष्य में बहुत विवाद हुआ कि अच्छा नहीं हुआ। इस प्रकार से ये पूरा पाठ 3 अंक का है। आप इसको 2-4 बार देखना, आपका 3 नंबर पक्के हो जाएंगे।